स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से अमृत स्टडी सेंटर एंड रैक्स इंग्लिश क्लासेस में। मैं आप सबका दोस्त रोशन कुमार। चलिए आज 22/2/2019 का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था जिसका सॉल्यूशन करते हैं जो कि 100% करेक्ट है। और दोस्तों आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मेरे कोचिंग से जो गेसिंग दिया गया था सोशल साइंस का उसमें 100% करेक्ट गेसिंग लड़ा है। 80 नंबर का जो पूछा गया था 80 नंबर में 80 नंबर टच किया है। तो आइए ये जो सोल्व हुआ है सेट नंबर बी आप यहाँ पे देख लीजिए। सेट नंबर बी है आपका, जो भी सेट रहे आप मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो वो 1907 में हुआ था। यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिए थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है लियो टॉलस्टॉय का रचना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी 5 का उत्तर ए हो जाएगा। ये उत्तर जो है सेट नंबर बी का है, आप मिला लीजिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चावल है, चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। तो चावल एक खरीफ फसल है, यानी उत्तर हो जाएगा 6 का ए हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन में कहता है कि इनमें से कौन है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट है, आप लोग को पता होगा। 7 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। तो 8 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। तो 9 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग करके जो बना था वह नीति आयोग बना था। 10 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है हुआ था वह 1952 ईस्वी में हुआ था। तो 11 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित है? तो वह धर्म पर आधारित होती है। 12 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन तक हो गया। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो नवीकरणीय संसाधन है। तो 15 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। तो ये 16 का उत्तर सी हो जाएगा।
चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में की गई थी। तो 17 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला नहीं है। तो 18 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में यानी अभी अभी नेपाल में किस शासन प्रणाली, कैसा शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्र है वहां में। तो 19 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, यानी 20 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी जो है समुद्र में आती है। तो 21 का उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था, शायद आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे तो। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 22 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र यानी स्थल पूछ रहा कहाँ में है? तो जादूगोड़ा में होता है। तो 25 का डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन है, यानी 26 का उत्तर ये हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पर किताब में जो आपका किताब पढ़ना है एनसीईआरटी का, उसमें सार्वजनिक टेलीफोन दिया गया है। और ऐसे अब के मतलब मॉडर्न युग है, मॉडर्न के अनुसार अभी के अनुसार अगर कहा जाए तो संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह मोबाइल है। लेकिन अगर बुक से चलते हैं तो सार्वजनिक टेलीफोन है। तो 26 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। 27 का उत्तर सी हो जाएगा। आज इनका पटना में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, लोग देखने के लिए जाते हैं। तो 27 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, मतलब कहाँ में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो 28 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो वो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है 2005 में लागू हुआ था। तो 29 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे, वो बहुत अच्छा शासक थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह यानी उसका जो दल है, जैसे कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, है ना? तो इसका जो मान्यता कौन देता है और उसका चुनाव चिन्ह, जैसे कांग्रेस का पंजा है, भाजपा का कमल है, आरजेडी का लालटेन है, तो इसका चुनाव चिन्ह कौन देता है? तो वह निर्वाचन आयोग देता है। इसके लिए गठन किया जाता है निर्वाचन आयोग का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो देखिए जो यहाँ पे वित्त का साधन बता रहा है, तो कौन दे सकता है? तो व्यावसायिक बैंक देता है, यानी 32 का सी होता है। उत्तर हो जाएगा
सी। चलिए अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन में। तैतीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 33 का उत्तर ये हो जाएगा। चलो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी को कहा जाता है। हर बार यहाँ बिहार से लोग परेशान हैं। 34 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 35 का क्वेश्चन कहता है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो क्या कारण था बोलीविया में? तो वहां में जो है पानी की कीमत काफी बढ़ गई थी। पानी न होने के कारण सूखा पड़ गया था, जिसके कारण पानी की कीमत क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। तो 35 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो देखिए यहाँ पे है कह रहा है। अगर यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है तो उसका उत्तर उड़ीसा हो जाता। लेकिन यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य 4 राज्य को कहा जाता है, जो 1980 के दशक में आशीष बोस ने कहे थे। 4 राज्य को बीमारू राज्य घोषित किए थे आशीष बोस ने 1980 में। एक बिहार को किए थे, एक मध्य प्रदेश को किए थे, एक राजस्थान को किए थे और एक उत्तर प्रदेश को किए थे। तो यहाँ पे देखिए बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और इनमें से सभी भी है। मतलब यहाँ पे एक राजस्थान नहीं है और उत्तर प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे 36 का उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब आइए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहा जाता है। यानी 37 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान में लागू किया गया था, इसलिए 38 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो आप लोग को पता होगा कि अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में है और इनका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। यहाँ पे सूर्यवर्मन द्वितीय है, तो यहाँ पे 39 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2016 में जब चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि सिर्फ बिहार के विकास से भारत का विकास नहीं हो सकता है। अपने भाषण में कहे थे। तो यहाँ पे उनका ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो 40 का उत्तर बी हो जाएगा। अगर इसका आप लोग का जवाब पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का प्रथम पाली सोशल साइंस का ऑल जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो गया है। और अमृत स्टडी सेंटर को इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए ताकि सेकंड पाली का भी आपका उत्तर मिल जाए। धन्यवाद।